क्या है रावण जन्म का रहस्य? 3 श्राप बने कारण। ब्राह्मण पुत्र होकर भी कैसे आए राक्षस तत्व वाले गुण? पढ़ें पौराणिक कथा। महर्षि विश्रवा से विवाह के बाद कैकसी ने विवत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आ ही जाता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्रापों के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का भी जिक्र मिलता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं रावण के जन्म के पीछे का रहस्य। और एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी रावण में राक्षस तत्व वाले गुण कैसे आए? वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे और इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। और वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि, मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। इसका अत्याचार जब काफ़ी बढ़ गया, तब ऋषि, मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनको तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की कथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का विनाश अवश्य ही करूँगा। जब भगवान विष्णु करने लगे नरसंहार, उधर यह बात जब माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु का रणक्षेत्र में आने के बाद कुछ क्षण ही बाद सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष राक्षस लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल लोक में ही छिपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिनों तक छुप कर रहना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए बेटी को बनाया मोहरा। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया और तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। इस पर सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास जा पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, तो मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता है। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम महापराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और उनसे पुत्र की प्राप्ति करो। धर्मपरायण कैकसी ने पिता की इच्छा को माना अपना धर्म। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना
अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद कैकसी महर्षि विश्रवा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते कैकसी को शाम हो चुकी थी और आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन कैकसी उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। इस तरह हुई कैकसी को संतान प्राप्ति। महर्षि से विवाह के पश्चात कैकसी ने विवत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्रवा ने कैकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशप्रिय रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। उसके बाद कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। उसके पीछे कैकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। 3 श्राप भी बने रावण जन्म के कारण। सनकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप से हुआ था रावण का जन्म। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक समय की बात है, बाल ब्राह्मण बैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पहुँचे, जहाँ जय विजय पहले से ही मौजूद थे। बाल ब्राह्मणों ने अंदर जाने की मंशा जाहिर की तो जय विजय ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी से नाखुश बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब जय विजय ने इस श्राप से मुक्ति का मार्ग पूछा तो ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की ओर इशारा किया। दूसरा श्राप नारद मोह भी बना रावण के जन्म का कारण। मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वह माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार समझ गए। उन्होंने माया से एक नगर बनाया। नारद मुनि माया के प्रभाव में उस नगर में पहुंच गए और वहां के राजा से मिले। राजा ने मुनि को अपनी क्या का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस पर मोहित हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा, कन्या का स्वयंवर रचाइए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद मुनि वैकुंठ पहुँचे और अपने मन की बात बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार में आपसे सुंदर तो कोई नहीं है, मुझे हरिमुख दे दीजिए, यानी अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा, क्या दे दूं? नारद बोले, हरिमुख। प्रभु, हरिमुख संस्कृत में हरि का अर्थ होता है बंदर। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी वहीं से रूप लेकर स्वयंवर गए। वहाँ शिव जी ने विष्णु के कहने पर अपने 2 गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में नारद मुनि उछल उछल कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे। कन्या उन्हें देखी और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यह हरकत देख कन्या हंस पड़ी और शिवजी के भेष बदलकर पहुँचे गणों ने भी उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया।
कहने लगे, कन्या को बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए हैं। अपना मजाक उड़ता देख नारद ने दोनों को श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ तुम लोगों को मृत्युलोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिवजी के ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। इसके बाद नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वह खुद ही श्री हरि हैं। तब नारद ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए और मैं वियोग विलाप कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी भी पत्नी का हरण होगा और तुम विलाप में वन वन भटकोगे। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया। तीसरा श्राप, प्रताप भानु के कारण रावण बना राक्षस। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ करते थे प्रताप भानु। वह एक बार जंगल में राह भटक गए थे और एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वह कपटी प्रताप भानु के द्वारा ही हराया हुआ राजा था। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान पाए। इस तरह मुनि ने राजा की ऐसी बातें बताईं जो सिर्फ उसको जानने वाले ही जानते थे। इसलिए राजा को लगा कि यह ज़रूर ही कोई सिद्ध पुरुष है और राजा ने उसको चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीर्वाद से तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने मैं खुद आऊँगा। 3 दिन बाद वह कपटी मुनि पहुँचा। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भोजन में मांस मिला हुआ है, यह अभक्ष्य है। प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। यही प्रताप भानु रावण बना और उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री वररुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मपरायण था। रावण के जन्म का ये संपूर्ण रहस्य था और इस तरह 3 श्राप के कारण एक रावण का जन्म हुआ था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।